प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 13 नवंबर को दरभंगा आएंगे पीएम मोदी, एम्स का करेंगे शिलान्यास। दरभंगा वासियों में दौड़ी खुशी की लहर। 13 नवंबर को मिथिला के नवनिर्माण की नींव रखी जाएगी। दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास कर 8 करोड़ से अधिक मिथिला वासियों के स्वर्णिम भविष्य और ऐतिहासिक विकास का सौगात देंगे। इस कार्य में मिथिला वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व तथा एनडीए सरकार को दरभंगा के सांसद ने धन्यवाद दिया है। तो वहीं सांसद ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि इसी महीने के 13 नवंबर को दरभंगा एम्स के शिलान्यास संबंधी घोषणा का दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में पार्टी के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने हर्ष व्यक्त किया है। सांसद ने कहा कि 188 एकड़ के 2.25 लाख वर्ग मीटर में 36 महीने में HSCC कंपनी के द्वारा 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड का बनने वाला एम्स मिथिला के लिए मील का पत्थर साबित होगा। श्राद्ध के 13वीं की भोज में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 2 भाई बुरी रूप से हुए जख्मी, DMCH में चल रहा इलाज। श्राद्ध के 13वीं की भोज में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। 2 भाई बुरी रूप से जख्मी हो गए हैं। इस दौरान अपराधियों के द्वारा हवाई फायरिंग करने से भगदड़ मचने और 3-4 लोग के चोटिल होने की बात कही जा रही है। घटना रविवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के जीतूगाछी रामबाग फुलवारी मोहल्ले में हुई है। जख्मियों में लहरियासराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार नीम चौक निवासी स्वर्गीय राम नारायण ठाकुर का पुत्र उमाशंकर शर्मा एवं उनका भाई पवन शर्मा शामिल है। बताया जाता है कि उमाशंकर शर्मा का लहरियासराय के बीबी पाकर मोहल्ला निवासी ललित शर्मा के बीच पुरानी जमीन विवाद है। रविवार की रात दोनों पक्ष रामबाग फुलवारी निवासी अपने संबंधी रघुनाथ ठाकुर के मां की 13वीं के भोज में पहुंचे, जहां दोनों पक्षों में तू-तू मैं एवं गाली गलौज होने लगी। जख्मी के भतीजे विकास कुमार ने बताया कि ललित शर्मा ने फोन कर स्थानीय लोगों को बुला लिया। हथियार से लैस 7-8 युवकों ने पहुंचते ही फायरिंग कर दी, जिससे भोज में भगदड़ मच गई और 3-4 लोग गिरकर चोटिल हो गए। वहीं आरोपियों ने उमाशंकर शर्मा को जमकर पीटा और सर फटने से वे लहूलुहान हो गए। घटना की सूचना पर नगर थाने की पुलिस दल बल के साथ पहुंची तो आरोपित वहां से फरार हो गया। पुलिस ने जख्मी उमाशंकर को DMCH की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां गंभीर अवस्था में उसका उपचार चल रहा है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में जिला खेल महोत्सव 2024 की सफलता के लिए हुई बैठक। जिला खेल महोत्सव 2024 के आयोजन हेतु एक बैठक दरभंगा जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला खेल संघ राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में आगामी जिला स्तरीय जिला खेल महोत्सव 2024 की तैयारी तथा उसकी तिथि एवं व्यवस्थित कार्यक्रम की रूपरेखा का विवरण दरभंगा जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने जिलाधिकारी के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने पूर्व से निर्धारित तिथि में बदलाव कर इसे 15 नवंबर से 18 नवंबर 2024 तक करने का निर्देश दिया। उन्होंने आयोजन समिति, खेल समिति एवं विभिन्न खेल विधाओं की दृष्टि से उसकी कार्यकारिणी बनाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिया। जिला खेल संघ दरभंगा के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस जिला खेल महोत्सव में एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो-खो, शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस बॉल, क्रिकेट एवं कुश्ती में बालक एवं बालिका टीम को सम्मिलित होना है। तो वहीं इस बैठक में खेल से संबंधित कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक ने EVM वेयर हाउस का किया औचक निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार EVM एवं वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसके अंतर्गत मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित EVM एवं वीवीपैट वेयर हाउस के गोदाम का स्थिति का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बहादुरपुर प्रखंड स्थित वीवीपैट वेयर हाउस का भी बाहरी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार तथा निर्वाचन शाखा के कर्मीगण मौजूद थे।
दरभंगा के अंबेडकर सभागार में निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु बैठक का किया गया आयोजन। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अर्हता तिथि 1/1/2025 के आधार पर निर्वाचन सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने प्रखंड एवं विधानसभा स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही प्रारूप 9, 10 एवं 11A एवं 11B उपलब्ध करवाने को कहा। BLO के बीच प्रारूप निर्वाचक सूची का वितरण एवं वितरण पंजी संधारण करा लेने को कहा। जिलाधिकारी ने 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निर्वाचकों का सत्यापन करा लेने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि 1/1/2025 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी उनके नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त किए जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई है तथा जो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाए। आस्था का महापर्व छठ पर दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पंडाल का किया गया निर्माण। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आस्था का महापर्व छठ को लेकर पंडाल का निर्माण किया गया है। बता दें कि पंडाल निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। वहीं कई रेलवे अधिकारी ऑफ कैमरा में जानकारी देते हुए बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो दूर से आते हैं और देर रात दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। तो ऐसे लोग जिसे अपने घर तक पहुंचना हो, अगर वह देर रात नहीं निकलना चाहते हों तो इस पंडाल में रहकर रात गुजार सकते हैं और सुबह होते ही वे निकल सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यह पंडाल निर्माण कार्य किया गया है। मोबाइल पर जान से मारने की धमकी को लेकर एक युवक ने विश्वविद्यालय थाने में दिया आवेदन। पुलिस जांच में जुटी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने अपने पर हुए आपबीती को लेकर मीडिया को कई बातों की भी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5वें महीने में मेरे ऊपर चाकू से हमला हुआ था, जिसके बाद मैंने नामजद 2 अभियुक्त को यहाँ पर केस किया था, जिसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है तो दूसरा अभियुक्त फरार चल रहा है। तो वहीं मुझे केस उठाने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो केस उठाओ नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहता है मौके पर मौजूद युवक एवं उसके परिजन। सर, मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ, पिता का नाम विनू झा हुआ। मामला यही है कि सर 29/5/2024 को मेरे साथ जो घटना हुआ है, डायगरबाजी हुआ है, क्योंकि हम जो सो के उठे शाम में गए थे चाय पीने के लिए चौक पे, जेपी चौक पे। उस समय उससे पहले जो लड़का गाली बके हुआ था ना, और उससे झगड़ा जो हुआ था ना, तो उससे झगड़ा हुआ, वो गाली बका माँ को, तो हम माँ को गाली बका तो हम बर्दाश्त कर लिए। वो लड़का सब छोड़ दिए उसको। उसके बाद हम जो चाय पीने दूसरा दिन गए हैं, उसके बाद तक क्या हमको टाइगर पीछे से जो है ना हमला किया, चाय के साथ, चाय हाथ में है, टाइगरबाजी करने लगा। 2-3 लड़का था उसमें, 2 को पहचाने, तीसरा को नहीं पहचाने। वहाँ पे बहुत सारा आदमी था। वही मामले में आए हैं क्योंकि हमको धमकी मिल रहा है। DMCH में इलाज कराए थे, केस हुआ है। शुभम पौदार के नाम से केस हुआ, तो शुभम पौदार जेल गया है। एगो निशिकांत कुमार यादव जो है बाहर में घूम रहा है, मौज कर रहा है। उसके धमकी पे धमकी दे रहा है। प्लस जो भी जेल से निकलते उसका ग्रुप का जो भी सर्किल का है, सब मेरे खिलाफ जो है ना लगा हुआ है, मारने का, गोली मारने का धमकी में लगा हुआ है। प्लस कल खुमा जो रात की घटना है, वो 10 बज के कुछ मिनट में मेरे मोबाइल मम्मी के रूम में चार्ज में लगाए हुए थे और सोए हुए थे बरंडा पे। जब ये सोए हुए थे तो मम्मी कॉल उठाई थी, अपना रूम में थी, मोबाइल मम्मी का कॉल उठाए तो मम्मी को ऐसा अंधुनी घटना का जवाब दिया गया। वो सब लड़का सब समझे, उसका रिकॉर्डिंग है, उसका नंबर है। रिकॉर्डिंग है। क्या कहा था फोन करके? धमकी में मम्मी को इतना ही बोला गया है कि जान से मार देंगे, छल्ली गोली से उतार देंगे, समझे। मम्मी को बोला गया। किस लिए? केस उठाने के लिए, शुभम पौदार के केस उठाने के लिए बोले गया था, समझे। कि शुभम पौदार के केस नहीं उठाओगे तो जान से मार देंगे, छल्ली कर देंगे। अगर
है आपके पास हिम्मत आप अपना बेटा को भेज के देखिए मार्केट में। अच्छा, तो अभी कहाँ आए हैं? बाजार थाना पर आए हैं? अभी सर के पास आए हैं, कानून कराए हैं। कानून जो सज़ा है उसको कानून तरफ से जो सज़ा मिलता है वो कार्रवाई किया जाए, क्योंकि पर्व त्योहार का समय है। इसलिए मेरा बेटा को झगड़ा हुआ था, उसके बाद वो लड़का को पकड़ लिया, एगो छूटा हुआ है। वो हमको लड़का के बार बार धमकी दे रहा है, लेकिन लड़का हमको नहीं बोल रहा है। उसके बाद कल रात में फ़ोन किया था, सो रहा था, हम उठाए, बोला जो हेलो कन्हैया को दो, हम कहे नहीं है कन्हैया। उसके बाद हमको बोल रहा है जो केस उठाने के लिए, नहीं तो हम उसको गोली मार देंगे। तो हम बोले जो किसको गोली मार देंगे, तो कल के आपका बेटा को। जो हम कल कि अच्छा ठीक है मार्केट में देखिएगा, तो क्योंकि मार्केट में आप भेज के देखिए तो हम दिखाते। क्या हुआ था पहले जो आप केस किए थे? पहले हुआ था जो डायगर मार दिया था। किसको डायगर मारा था? मेरा लड़का को। अच्छा, तो उसके बाद DMCH किए, इसको लेके गए थे, इलाज किए, 5 दिन भर्ती हुए। वहाँ से कागज़ बना, यहाँ आकर हम केस किए 2 लड़का पर। एगो लड़का पकड़ा गया, एगो लड़का छूटा हुआ है, वही हमको धमकी दिया। वो लड़का कौन है, कहाँ का है? लड़का है JP चौक का। JP चौक लक्ष्मी सागर? हाँ। उसके बाद जो नंबर से फ़ोन आया है, हम उसको नाम नहीं जानते, किसके नाम से नंबर है नहीं है। हमको ये चाहिए जो किसके नाम से ये नंबर है। हमको बाल बच्चा को सुरक्षित, जान के खतरा है, पर्व के दिन है, हम लोग बाहर भीतर अभी जेबे करेंगे। हमको फैमिली में हम 3 गो बेटा है, हम बहू है, पोती है, 2 प्राणी है, इतना फैमिली है। हमको डर। अच्छा, क्या नाम है? कन्हैया कुमार। आपका क्या नाम है? देवकी देवी। कौन है आप उसके? मम्मी है।